पर कार्रवाई नहीं होती और दोषी गिरफ्तार नहीं होते, मुकदमा दर्ज होने के बाद इतना बड़ा मामला, आज भी बच्चा जिंदगी मौत के बीच में है, आप देख के आ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 48 घंटे का एसपी पलवल को, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री को 48 घंटे का समय है। मैं जितेंद्र चंदेलिया, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा कांग्रेस, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सर्व समाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मंच, फॉर्मर APRO NCSK कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं जितेंद्र चंदेलिया आपको बताना चाहता हूं, मैं एसपी पलवल के कार्यालय के बाहर आत्मदाह करूंगा, पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगाऊंगा। और जो उसके बाद हालात जो बिगड़ेंगे और जो आंदोलन खड़ा होगा, जो परिस्थितियां प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की बनेंगी, उसकी जिम्मेदारी एसपी पलवल, DGP हरियाणा और मुख्यमंत्री की होगी। जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं हो जाते, हमारा संघर्ष जारी है। धन्यवाद। बच्चे के साथ बर्बरता हुई और उस बच्चे की जो हालत है बहुत गंभीर है, जीवन मौत के बीच वो खेल रहा है और विधवा माँ का बच्चा है। यहाँ लोग मौजूद हैं, क्या कहानी हुई, किस तरह से हादसा हुआ, बात करते हैं। जी सर, पहले अपना नाम और। मैं जितेंद्र चंदेलिया, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सर्व समाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये घटना 10 तारीख की है, जिला पलवल के बंचारी गांव की। जी, ये दलित समाज का, वाल्मीकि समाज का गरीब विधवा का बच्चा था। 3 बच्चे होटल से आ रहे थे किसी वाटिका से। इनको गांव में जब ये घुसे हैं तो नीम मंदिर के पास में कोई स्विफ्ट गाड़ी में शराबी ने रोका, ये नहीं रुके। जी, कई बार आवाजें दी, गालियां दी, नहीं रुके तो इनको उन्होंने हॉर्न मारे, गाड़ी पीछे दौड़ाई है। 2 बच्चे तितर बितर हो गए। ये बच्चा एक ब्राह्मण परिवार के घर में घुस गया। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, हर चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि हम किसी वर्ण या किसी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उस व्यक्ति के खिलाफ जो अपनी जाति को भी कलंकित किया, उस ब्राह्मण परिवार ने। तो इन्होंने ब्राह्मण परिवार के घर में घुस गया। बच्चा आदित्य इसका नाम है, 11-12 साल की इसकी उम्र है, गरीब विधवा, वाल्मीकि समाज, दलित समाज का ये बच्चा है। तो उसने जगाया किसी ब्रजेश नाम के व्यक्ति को। ब्रजेश उठा है, उसने पूछा कौन हो तुम, क्या हुआ? वो बता रहा है कि चाचा भैया जो भी कहा बच्चे ने, भैया मुझे कोई गाड़ी पीछा कर रही है, मारना चाहते हैं। मतलब किसी जी, बुरी परिस्थिति से बचने के लिए वो किसी सहायता के लिए गया था। जी 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 जी। तो उसने कहा कि कहाँ से? उनके, मैं बंचारी गांव से हूँ। जी। तो उसने कहा कि भाई बंचारी में किस जाति से है तू? उसे जाति पूछी गई। और देश का दुर्भाग्य है कि जाति जो जाति नहीं है। जी। तो जाति उसने बताई कि मैं बुधराम का और जगदीश का पोता हूँ। 2 लोगों के नाम बताए। कह रहा कौन बुधराम, जगदीश? ने कहा जगदीश जो सफाई कर्मचारी का काम करते थे अच्छा स्कूल में। तो उसका पहला जो शब्द था वो था, जो बच्चे ने हमें बताया, पीड़ित परिवार ने हमें बताया, मतलब जाति सूचक शब्द कहे। जी। उसे भंगड़ कह के संबोधित किया और उसके की मारी चेहरे पे। बच्चा मासूम था, कमजोर था, गिर गया। मैं आपको बता दूं, जब बच्चा गिर गया तो उस बच्चे को मारने के लिए 2 लोग और आ जाते हैं, बुलंदी उर्फ जोगिंदर शर्मा और राजेंद्र। 11 साल के बच्चे को मारने के लिए 3 लोग आ जाते हैं, फिर 7-8 अन्य लोग आ जाते हैं। उसको नंगा किया जाता है, एक कुंदे में उसे बांधा जाता है। उसके बाद में उस बच्चे को नंगा करके उस बच्चे को इतना मारा जाता है कि इसकी चमड़ी उतर जाती है। तो इतनी बर्बरता किस लिए? जी, इतनी बर्बरता इसलिए कि जाति से वो पशु से भी नीचे था। पशु को सम्मान है, पशु को, कुत्ते को गोदी में लेके चुम्बन कर लेंगे, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में ले जाएंगे, घरों में रखेंगे, कोठियों में रखेंगे, लेकिन गाड़ियों में रखेंगे, करोड़ों की गाड़ियों में। लेकिन हमारे लोगों से, मतलब समय के साथ हम आधुनिक होते जा रहे हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव खत्म नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था जो 5000 वर्ष पहले थी, जो वेद मंत्र सुनते थे दलित समाज के लोग, छोटी बिरादरी के लोग, तो उनके कानों में शीशा पिघला के गिर दिया जाता था, जबान काट दी जाती थी। वही व्यवस्था के तहत ये काम किया गया है, बच्चे के साथ उत्पीड़न किया गया है। करंट लगाया बच्चे को, बच्चा बेहोश हो गया, बच्चे पर पानी मारा गया, बच्चे को होश में लाया गया, फिर करंट लगाए गए, 3 बार उसे मार दिया गया, मतलब दिया गया। 3rd डिग्री टॉर्चर कह सकते हैं। उससे भी ज्यादा। पुलिस ने SHO ने स्वीकार किया, उसकी भी वीडियो हमारे पास है। हमारे लोगों ने SHO की वीडियो बनाई, मुनकटी थाना का ये मामला, जिला पलवल। तो मैं आपको बता दूं, बच्चे के साथ ही, अगर मैं पूछना चाहता हूं, कहाँ है वो धीरेन्द्र शास्त्री, कहाँ वो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले वो लोग, कहाँ पर हैं वो, जिसने रामायण योग वशिष्ठ लिखी, जिस समाज ने उस समाज के बच्चे के साथ इतनी क्रूरता, इतना अमान्य व्यवहार? कोई कहते हैं कि अगर कोई चोरी या कुछ इस तरह की कोई गलत हरकत की होती तब ये किया जाता, तो एक बार को कहा जाता कि सजा के तौर पे। मतलब वो मदद मांगने आया था। हार्ड कोड क्रिमिनल को भी नहीं मारा जाता। जी 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 जी। तो उस बच्चे को फिर ये प्लान बनी कि इस पे रेप का केस लगा दिया जाए। अच्छा। फिर कहा इस पे चोरी का केस लगा दिया जाए। फिर वीडियो कॉल करके उसके परिजनों को बताया गया। आप आज गांव समाज की बातें कर रहे हैं, आज आप हिंदू का नाम लेके, जिसने हिंदू शब्द को जनाया, सनातन को जनाया, उस वाल्मीकि के बच्चे को, उस गरीब विधवा के बच्चे को आप मारकर आप धर्म का नाम लेकर उन्माद फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद। सीताराम सरपंच, मैं नाम लेके कह रहा हूँ और उसी दिन से कह रहा हूँ,
जो मुझे बताया है सीसीटीवी फुटेज में वो है, सीबीआई जांच की में हमने मांग की अच्छा, है। सीसीटीवी फुटेज भी मिली है? सीसीटीवी फुटेज है। सीताराम सरपंच जो वर्तमान में सरपंच है बंचारी गांव का, उसने इस जांच को प्रभावित किया। 3 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। इन लोगों ने मुझे बंचारी बुलाया, मुझे एसपी स्पेशल पावर अटॉर्नी 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे दी। कोर्ट और कानून की कार्रवाई मैं इन लोगों की कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम गए एसएचओ से मिले 13 तारीख को, मुकदमा दर्ज कराया हमने, तो हमें एसएचओ ने बताया है कि जब ये बच्चा सवेरे जब उठा, मैंने पूछा कि भाई 112 नंबर वाले इसको छोड़ के गए और बच्चा उठ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो मुझे लगा कि कोई दिक्कत है बच्चे को। मुझे ये लगा कि मेरे किसी डिपार्टमेंट के आदमी ने इसको टॉर्चर ना किया हो। तो मैंने पूछा बेटे आप कैसे, कि मेरे कांप रहा था, जाड़ी हिल रही थी, दांत हिल रहे थे, तो बहुत भयभीत था, डरा हुआ था जी। एसएचओ ने बताया, एसएचओ की सारी बातें हम पे वीडियो रिकॉर्डिंग में जी। तो वहां पर मेरी डीएसपी होटल से भी बातें कराई, उन्होंने मेरे सामने एसपी को भी सारे हालात बताए। और बातें बताते हुए एसएचओ ने बताया कि मैंने जब उसको ये हालत देखी, मैंने कपड़े उतरवाए, देखा तो उसकी पूरी चमड़ी उतरी हुई थी, पूरी चमड़ी उतरी हुई थी। तो उसके बाद में उसने उस व्यक्ति को फोन किया जिसने 112 नंबर पे कॉल किया था, जो दोषी था। उस दोषी को उन्होंने फोन करके कहा कि तूने ये क्या किया, तुम तो मार के फेंक दिया इस बच्चे को, पुलिस को फंसाना चाहता है, पुलिस को मरवाना चाहता है। ये सारी बातें उन्होंने वहां पर कही। तो उसके बाद में एसएचओ ने कहा कि आप कंप्लेंट दीजिए, खुद पीड़ित जनों से कहा। पीड़ित जब कंप्लेंट देने के लिए गए तो पीड़ितों की सुनवाई नहीं की गई। आप देखिए ये हालात किए गए। ये मैं नहीं दिखा पाऊंगी, चलो दिखाते हैं। ये बच्चे के साथ जो बर्बरता हुई है उसका एक सबूत है, और बच्चा हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। तो उसके बाद में उनका मन नहीं भरा, उन्होंने बच्चे को मारते हुए, जो बच्चे परिजनों ने बताया हमें, उसको करंट भी लगाए, उसके गुप्तांगों में पीछे से जो गैस का सिलेंडर को कनेक्ट करता है वो पाइप भी उन्होंने दिया है। मुझे आज एक सवाल खड़ा होता है, जब जब दलित समाज पर देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है, हाथरस जैसी घटनाएं, उन्नाव जैसी घटनाएं, अभी आप देख रहे हैं उन्नाव को, उस रेप पीड़िता को, उसके आंसुओं को, पूरा देश जिसके साथ आंसुओं के साथ खड़ा हो गया। देश की जनता खड़ी होगी सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, और जनता से बड़ा कोई नहीं, जनता को ही जनार्दन कहा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बंचारी का मामला निर्भया केस की तरह है, जैसे निर्भया के साथ किया गया ना, इस मासूम बच्चे के साथ किया गया जातिवादी लोगों ने। इसलिए मैं सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूँ। एसपी पलवल को वेरका जी ने फोन किए, जो ऑनेबल वीसी रहे, कल वो देखने आए, SC/ST कमीशन के मंत्री रहे पंजाब में, वो देख के गए कल। लेकिन पीटीआई ने कवर किया, किसी चैनल ने नहीं दिखाया। अच्छा, तो गोदी मीडिया जिसको मैं कहूँगा कहाँ जा रहा है। लेकिन हम सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है, सोशल मीडिया पर लगातार गोदी मीडिया के बारे में भी बता रहे हैं। जिनका जमीर जिंदा है वो दिखा रहे मानवता के नाते, और आपसे भी उम्मीद करेंगे आप भी दिखाएंगे। शायद लाइव चल रहा है। धन्यवाद करते हैं आपको। तो इस मामले में पंचायत में जो पहले दिन से जांच को प्रभावित कर रहा था सीताराम सरपंच, उस सरपंच ने स्वीकार किया कि हमारे दादा पंडितों से गुनाह हुआ है, अपराध हुआ है। अच्छा, उनके लोग मानने को तैयार पहली पंचायत में वीडियो है उसकी हमारे पास, कहो तो दिखा देता हूँ आपको। नहीं, कोई नहीं, वीडियो है, एक्सेप्ट किया है जी। उसके बाद में जब मेरे को उन्होंने टारगेट किया फैसला करने के लिए, मैं डरा नहीं, झुका नहीं, भगा नहीं, बिका नहीं। मेरे घर तक भूपराम जो सरपंच का भाई है सीताराम का, वो गए हैं, बंचारी के और लोग गए हैं, लेकिन मैंने फैसला नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ आज फैसला कर लेंगे तो कल को ये वारदात दोबारा होगी, फिर उसको मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये बच्चा किसी हिंदू में किसी बड़े जाति का होता और कोई मुसलमान इस पर ये अत्याचार कर देता, मैं समझता हूँ प्रदेश पर देश में आग लग जाती। जी, दलित को अधिकार नहीं है। हाथरस, बलरामपुर, उन्नाव, दिल्ली कैंट, हिसार, मिर्चपुर, हमारी सरकारों में भी जो हुए उनको भी हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन जो मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से दलितों पर अत्याचार तो सदियों से है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार क्योंकि पुलिस और प्रशासन, सरकार अत्याचारियों के साथ खड़ी हो जाती है। चाहे आप हाथरस देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, बलरामपुर देख लीजिए, दिल्ली कैंट देख लीजिए। अरुण वाल्मीकि लोकसभा में मैं सबसे पहले वहां आगरा पहुंचा, जिसको पुलिस वालों ने थाने में मार दिया था, जो खुद पुलिस में कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी था। उसकी बात मैंने सबसे पहले उठाई। चाहे आप जेवर में देख लीजिए, चाहे आप अभी जो ये घटना हुई है हिसार में उसको देख लीजिए, और बंचारी गांव का ये मामला जो आज नेशनल लेवल पर है, जिसको SC कमीशन के पूर्व VC आए हैं, पूरा देश जिसको देख रहा है, मीडिया जिसको देख रही है, तो मैं DGP साहब से भी एक सवाल करना चाहता हूँ। DGP साहब, बड़ा एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश आप कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, क्यों चुप है इस पर? SP पलवल से जब प्रतिनिधिमंडल मिला तो रूडली बात की मां से SP पलवल ने। DSP को VC साहब ने, वेरका जी ने कई बार बोला कि गिरफ्तार कीजिए, नहीं गिरफ्तार किया।
तो संरक्षण है दोषियों के साथ। अभी तक कोई दोषी गिरफ्तार नहीं है। 13 तारीख को मुकदमा दर्ज है, 10 तारीख की घटना है। तो अब क्या पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है या किस तरह के आपको? देखिए, मुझे एक इकबाल का वो शेर याद आ जाता है, जो हालात दलितों को हर बार उत्पीड़न होने के बाद, ऐसी घटनाएं होने के बाद सड़कों पर उतरना पड़ता है। पहले मुकदमे दर्ज नहीं होते, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो पुलिस प्रशासन और सरकार दोषियों के साथ खड़ी हो जाती है, उनको संरक्षण देती है, जैसे इसमें हो रहा है इस मामले में। तो मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो इकबाल की पंक्ति मुझे याद आ जाती है कि गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। यही मारने वाले हैं, यही जुल्म करवाने वाले हैं, और जो जुल्म करता है उसको संरक्षण देने वाले भी यही हैं। लेकिन मैं जितेंद्र चंदेलिया आपको बताना चाहता हूं, 48 घंटे का मैंने अल्टीमेटम दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइव न्यूज चैनल पर भी जी। मुझे जान से मारने की धमकी मिली है। मैंने भी कल सीपी पुलिस कमिश्नर साहब को मिलकर, एक पूर्व सरपंच है डिगोसी गांव का, डिगो सरपंच के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी है। तो अभी तक किसी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर कार्रवाई नहीं होती और दोषी गिरफ्तार नहीं होते, मुकदमा दर्ज होने के बाद, इतना बड़ा मामला, आज भी बच्चा जिंदगी मौत के बीच में है, आप देख के आ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 48 घंटे का एसपी पलवल को, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री को 48 घंटे का समय है। मैं जितेंद्र चंदेलिया, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा कांग्रेस, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सर्व समाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मंच, फॉर्मर APRO NCS के कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं जितेंद्र चंदेलिया आपको बताना चाहता हूं, मैं एसपी पलवल के कार्यालय के बाहर आत्मदाह करूंगा, पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगाऊंगा। और जो उसके बाद हालात जो बिगड़ेंगे और जो आंदोलन खड़ा होगा, जो परिस्थितियां प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की बनेंगी, उसकी जिम्मेदारी एसपी पलवल, DGP हरियाणा और मुख्यमंत्री की होगी। जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं हो जाते, हमारा संघर्ष जारी है। धन्यवाद।